जल्दी से साफ करना पड़ेगा। अगर साहब ने देख लिया तो फोकट में डांटेंगे। क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं? चिल्ला तो ऐसे रही थी जैसे कोई भूत देख लिया हो। क्या है यहाँ पर? नहीं साहब, मैंने देखा था यहाँ कोई था। मैंने अपनी आंखों से देखा था साहब। मंजू, मैं भी अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं साहब, एक छोटा सा बच्चा था यहाँ पे। बच्चा? मंजू, तुम्हें पता है कि इस घर में मैं अकेला रहता हूँ? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची वो बच्चा था। अच्छा, कहीं पीछे का दरवाजा खुला तो नहीं रह गया? देखा, मैंने पहले ही कहा था, जरूर पीछे का दरवाजा खुला रह गया होगा। वो लड़का जरूर यहीं से अंदर आया होगा। किचन का काम छोड़कर बाथरूम की तरफ क्या करने गई थी? वो सब दूसरे बर्तन में दाल डाल रही थी और बर्तन टूट गया। बर्तन टूट गया? इस महीने तुमने चौथी बार बर्तन तोड़ा है। सब जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से टूट गया। गलती से टूट गया? इस बर्तन का पैसा तुम्हारी पगार में से काटूंगा तब पता चलेगा गलती कैसे होती है। ठीक है, तुम जाओ अब। पर साहब वो मैं देख लूंगा। जाओ। इतने साल से काम कर रही है, फिर भी भरोसा नहीं है इस आदमी को मेरे पे। अरे बर्तन ही टूटा था ना, पगार काटने की काय जरूरत थी इसको? स्वतःला काय समजतो माहित नाही, खडूस कहीं का। काय झालं ना? अगं ए मंजू, काय झालं? अगर काय नहीं गो, वो मेरा साहब है ना, जब देखो किट 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 करता रहता है। आता काय झालं? अगर काय नहीं गो, वो उसका बर्तन काय म्हणतात त्याला, बाउल, वो बाउल मेरे हाथ से टूटा तो इसने बोला कि मेरे पगार में से पैसा काटेगा। अगं भाई तू बघ आता गौरी, मी त्याला ना सोडणार नहीं। कैसे है ना उसका पोल पट्टी निकालती हूँ बाहर, तू देख। पोल पट्टी? मतलब क्या जानती है रे? अरे वो घर में अकेला नहीं रहता, उसके घर में और कोई भी है। क्या बोल रही है तू? मैंने उसके घर पे एक छोटा बच्चा देखा। बच्चा? और नहीं तो क्या, वो तो अकेला च रहता है ना। उस घर में है ना, मेरे को बहुत डर लगता है। अजीब अजीब सी आवाजें आती है वहाँ पे। मेरे को तो लगता है इस घर में जरूर कुछ चल रहा है। हमको है ना उसके बारे में पता करना होगा, और उस बच्चे के बारे में भी। क्या? ठीक है, चल अभी पूछते हैं उसको। चल चल। अगर थाम की घुटे चल लिए, जब भी देखो घोड़े पे सवार रहती है। नहीं तो क्या? अरे साहब घर में रहेंगे ना अभी। अरे तो कल जाते हैं। नहीं नहीं, कल नहीं, कल मेरे को ना बहुत इम्पोर्टेंट काम है। एक काम करते हैं, हम लोग परसों जाते हैं। परसों में आते हैं ना तो सब मिलते हैं और उधर जाते हैं और उस बच्चे के बारे में खोजते हैं। ठीक है? ठीक है, परसों फिक्स है। उसको जाके पूछते चल। हाँ चल गा, चल ठीक है, चल चलो। अरे एक और बार बजाना। मंजू, अगर ए मंजू दरवाजा खोल। ये क्या, हम लोग को बुला के दरवाजा नहीं खोल रही है? ये देवा, भाई मंजू के साथ तो कुछ हो तो नहीं गया? काय बोलतेस गो तू? ये सीमा, मंजू ने बोला था इस घर की चाबी ना वो बगल वाली भाभी के पास रख के जाती है। हाँ चल देखते हैं। चला गया, लवकर लवकर।
नमस्ते। साहब, वो मंजू विशाल साहब के घर की चाबी रख के गई है ना? मुझे तो पता नहीं, रुको पूछता हूँ। शोना, ए शोना। शोना, क्या हुआ डार्लिंग? शोना, ये सब पूछ रहे हैं मंजू आई है क्या? वो आई थी क्या? नहीं आए। तुमने इनको बताया नहीं? नहीं आई। भाभी जी, तुम झूठ बोल रही है। झूठ? मैंने देखा था वो इधर आई है। मैं और झूठ? अगर भाभी जी, मंजू ने आज हम सबको विशाल साहब के यहाँ बुलाया था, लेकिन वो दरवाजा इसलिए खोल रही है। हम लोग को चिंता हो रही है। तो उसने छुट्टी ले ली होगी। ओ भाभी, मंजू कभी छुट्टी नहीं लेती थी। मैंने खुद देखा था वो इधर आई है। देखो, वो बात सब छोड़ दो। विशाल साहब के घर की चाबी दे दो मेरे को। हाँ, दे दो, दे दो। लेकिन मैं तुम्हें चाबी नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कौन? ये सब तुम लोगों ने किया है। अब मुझे समझ में आया कि मुझे और मेरे शोना को तुम लोग यहाँ क्यों लेकर आए। तुम मुझे और मेरे शोना को फंसाने की साजिश बिछा रहे हो। ए मैम साहब, बहुत देर से सुन रही हूँ मैं तेरा। हाँ, ये सब तुमने किया है। एक तो चाबी देने के लिए नाटक कर रही थी और इधर हम लोगों के साथ आके एक्टिंग कर रही हो। हाँ? अच्छा, अभी बताती हूँ। शोना, शोना फोन लगाओ सीआईडी को। हाँ, बुलाओ बुलाओ। मैं भी देखती है, मैं इधर ही खड़ी है। बुलाओ जल्दी से। आपको देख करके लगता है बहुत जोर से वार किया है। ये चाकू तो किचन का ही है। सिर का घाव चाकू का तो नहीं है ना? नहीं, सिर का घाव चाकू का नहीं है। सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है और वो भारी चीज है ये फूलदान। सर, हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी थे ये। देखिए, हम पर कितना भरोसा करते थे। सारे घर की चाबी मुझे ही दे रखी थी, है ना शोना? हाँ शोना। अच्छा, जबरदस्त हाथापाई हुई है। लगता है खूनी ने पहले फूलदान मारा इसके सिर पे, जब ये गिर गया तो सीने पे चाकू मार दिया। बच्चा? हाँ मैडम, बच्चा। उसे ही तो ढूंढने के लिए आए थे हम लोग यहाँ पे। देखिए, हमने पूरा घर चेक किया है, हमें कोई नहीं मिला है। घर का सामान देखकर तो नहीं लगता कि यहाँ कोई बच्चा रहता होगा। ऐसे कैसे हो सकता है मैडम? मंजू ने अपनी आंखों से इस घर में बच्चों को देखा था। हाँ, ये जो खून से सने चप्पल के निशान है, ये तो किसी लड़की के ही लगते हैं। पूरी कोई लड़की ही लगती है। हो सकता है अभिजीत, खूनी कोई लड़की हो सकती है। मानसी कौन है? सर, विशाल जी की बीवी। विशाल जी तो अकेले ही रहते थे ना? सर, छोड़कर चली गई थी ना। जब भी आती थी ना सर, दोनों में खूब झगड़ा होता था। वैसे तो वो दिन रात बाहर ही रहती थी, है ना शोना? हाँ शोना। बेटे एक काम करो, किचन में जाकर के कुछ चम्मच, कढ़ाई, कड़छी लेकर के आ जाओ। भाभी जी, जरा एक गिलास पानी मिलेगा? जी। नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, ये तो क्राइम सीन है ना, अपने घर से ले आएंगे प्लीज। थैंक यू। वेलकम, है ना शोना? हाँ शोना।
फिर से चोरी। सुधरेगा नहीं तू। भाई साहब, चोरी नहीं कर रहा हूँ, आपका काम आसान कर रहा हूँ, सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ। अरे मालूम है यार, तेरा दिमाग काम करने लगा है। क्या क्या? अभी थोड़ी कर रहा है, हमेशा से करता है। अरे हाँ हाँ पता है। हाँ। सर, वो तीनों बाइयां एक ही बात कह रही हैं कि इस घर में एक बच्चा था जिसे मंजू ने देखा था। और सर, मंजू गायब है। विशाल के घर से हम लोग जो ये बर्तन लेकर के आए थे, इन बर्तनों पर लगे हुए उंगलियों के निशान इस चाकू पर लगे हुए उंगलियों के निशान से मैच होते हैं, जिससे विशाल का खून हुआ। बॉस, विशाल के घर के किचन में सिर्फ मंजू का ही आना जाना था। मतलब खून मंजू ने किया है? बिल्कुल, खून मंजू ने किया, लेकिन मंजू के साथ एक और आदमी भी था। कौन कौन था वो? आइए आइए। सॉरी सॉरी सॉरी। ये टाइम है आपके आने का। वो सर एक्चुअली बाहर है ना। अरे बाहर बारिश बहुत है सर, ऑटो टैक्सी आसानी से मिलती नहीं है। ऐसे में बेचारी तारिका जी इतनी मुसीबत से यहाँ पर आई हैं और आप उन्हें डांट रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा, तो आपको तारिका जी से इतनी हमदर्दी है तो आप एक काम कीजिए, तारिका को लाने ले जाने की जिम्मेदारी ले लीजिए ना। हाँ आप कह दें तो कर देंगे ये भी। कब हो सकते? छे, शक्ल देखो इनकी। क्या सारुण के मंजू के साथ जो आदमी था उसके बारे में बता। मंजू के साथ जो दूसरा आदमी खून में शामिल था, उस आदमी का रंग गोरा होगा, मतलब उसकी स्किन फेयर होगी। डॉक्टर साहब, आपको ये कैसे पता चला कि वो आदमी गोरा था या काला था? विशाल की उंगलियों के नाखूनों में मुझे चमड़ी का टुकड़ा मिला है। उस चमड़ी के टुकड़े का रंग साफ। जब विशाल ने उस आदमी को खरोंचा होगा तो चमड़ी का टुकड़ा उसके नाखूनों में आया होगा। इसका मतलब खूनी का रंग साफ। सारुण के खून कितने बजे हुआ होगा? रात को लगभग 10 बजे। रात को 10 बजे के आसपास। तो फिर खून होने के बाद मंजू और वो आदमी गए कैसे होंगे? अरे सुनो भाई साहब। हाँ साहब। कल रात आपने यहाँ पे किसी ऐसी औरत को देखा जिसकी हाइट करीबन 5-5.25 फीट रही होगी और साड़ी पहनी थी उसने। रात 10-10:15 बजे की बात है। उसके साथ में एक बच्चा भी था। और बच्चा, हाँ याद आया साहब। एक औरत को मैंने छोड़ा तो था, वो इस गली से बाहर आई थी और मेरे ही ऑटो में बैठी थी, लेकिन तब बच्चा नहीं था उसके पास। बच्चा किसी आदमी के साथ बैठा था दूसरे ऑटो में। आदमी? वो देखने में गोरा था क्या? साहब अब इतना याद नहीं मुझे। उस औरत को छोड़ा कहाँ पे था तुमने? साहब उस औरत को काली नगर जाना था और मैंने उसे वहीं उतार दिया था। ठीक है, एक काम करो, जहाँ पे तुमने उस औरत को छोड़ा था ना, हमें वहाँ पहुँचा दो। ठीक है, चलिए साहब। साहब यहीं पे छोड़ा था मैंने उसको और वो यहीं से आगे गई थी। एक्सक्यूज मी। हाँ साहब। आप किसी मंजू नाम की औरत को जानती हैं? दूसरों के घरों में काम करती है और कल रात यहाँ पे 10-10:30 बजे आई है किसी ऑटो में। मंजू? हाँ। मंजू को तो जानते हैं रमेश साहब, कल आई थी इधर, दिन में आई थी। दिन में? हाँ साहब, वो दिन में उर्मिला को मिलने आई थी। और साहब उर्मिला कल रात को आई थी। जिसे हम मंजू समझ रहे हैं, कहीं वो उर्मिला तो नहीं? उर्मिला कहाँ रहती है आप जानती हैं? उर्मिला ये के सब मेरे सामने रहती है। मंजू और उर्मिला एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानती है साहब। और उर्मिला है ना, आजकल बहुत परेशान रहती है अपने बच्चे के लिए। क्यों? क्या हुआ उसके बच्चे को? वो उसका बच्चा राजू है ना, कई दिनों से गायब है साहब। ओह, ये इनके घर पे ताला लगा हुआ है। कहाँ गई है? वो मेरे को नहीं मालूम है साहब। ठीक है, थैंक यू। इस विशाल के घर पे फिर से जाते हैं। ठीक है, आप रेडी? तुमको और श्रेया को जरा काली नगर आना होगा अभी। अगर बच्चा यहाँ पे था
तो गायब कहाँ हो गया? पूरा घर छान मारते हैं। दया, पूर्वी, विशाल ने अपने घर के अंदर ये खुफिया बेसमेंट क्यों बनवाया होगा? सर ये देखिए, यहाँ पर तो बच्चों के खिलौने और कपड़े भी हैं। बच्ची के कपड़े? ये देखो। सर लेकिन बच्चों को यहाँ किस लिए रखा गया होगा, वो भी इस तरह छुपा कर? मानसी, विशाल की पत्नी, उसे जरूर पता होगा क्या चल रहा है यहाँ पे। वाओ! ओह माय गॉड सर, क्या स्किन है आपकी! आई मीन कितनी ग्लो कर रही है। वैसे आपको ब्यूटी टिप्स की कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं आपकी स्किन को और भी ज्यादा सुंदर बना सकती हूँ। बस एक बार आपको मुझसे फेशियल करवाना पड़ेगा। आप कौन है? मैं मानसी ब्यूटिशियन, विशाल की वाइफ। अच्छा, आप लोगों ने तो मुझे कॉल करके बुलाया था। देखिए आप ये ब्यूटी टिप्स बाद में दीजिएगा। You know what? मैं आपको एक हफ्ते में गोरा बना सकती हूँ। Excuse me. मैं और हैंडसम बनने के लिए क्या कर सकता हूँ? सॉरी, आपका कुछ नहीं हो सकता। हमने आपको यहाँ पे ब्यूटी टिप्स देने के लिए नहीं बुलाया। आपके पति विशाल अपने घर के बेसमेंट में बच्चों को क्यों रखते थे? हाँ? What? कौन सा बेसमेंट? कौन सा बच्चा? आप और विशाल जिस घर में रहते थे, वहां पे हमें एक सीक्रेट बेसमेंट मिला है, जहाँ पे वो बच्चों को छुपा के रखता था। Really? लेकिन सर उस घर में मैंने आज तक किसी कोई बेसमेंट को नहीं देखा। ये बच्चों के बारे में तो मैं पहली बार सुन रही। रहा सवाल विशाल का, तो वो तो एक नंबर का घटिया इंसान है। घटिया? So you know what? विशाल बहुत पैसे कमाता था, लेकिन मेरे से और किसी को भी नहीं पता कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाता था। कहाँ से लाता था? सर पता है, विशाल ना होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में घूमता था, वो भी अलग अलग लड़कियों के साथ, और ढेर सारा पैसा लाता था। जी। अच्छा। और इसी वजह से मैं उसे डिवोर्स देना चाहती थी, और सबूत इकट्ठा करने के लिए मैं उसके पीछे पीछे भी घूमती थी। इस बात का कोई सबूत है आपके पास? सबूत है ना? ये बच्चों को बेसमेंट में छुपा के रखना और इस विशाल का अलग अलग लड़कियों से मिलना, करता क्या होगा ये विशाल? ओ भाई साहब, पालक ले लो, पालक ले लो भाई साहब। बहुत रात हो गई श्रेया, मुझे तो नींद आ रही है। ठीक है सर, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। हे भगवान,
कब उर्मिला आएगी? इन मच्छरों से कब छुटकारा मिलेगा? एक्सक्यूज मी, सुनो जरा। जी साहब। ये फोटो देखो, इस औरत को पहचानते हो? हाँ साहब, ये लड़की अक्सर यहाँ आती रहती है। आज आई है? आज सर वो देखो आ रही है। अरे आप लोगों को दिखाई नहीं देता? मैं यहाँ पर पहले से बैठी हूँ। देखिए यहाँ पर काफी जगह है, आप कहीं और जाके बैठ जाइए। हम लोग बिल्कुल सही जगह बैठे हैं। चुपचाप बैठी रहे, वरना वरना क्या? सीआईडी। समझदार। हाँ सर, मैं विशाल के लिए काम करती थी। कैसा काम? सर वो विशाल बच्चों की खरीद फरोख्त करता था। मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते थे तुम सब? हाँ? जी सर। पूरी बात बताओ। सर वो हम 3 लड़कियां हैं। पहले हम घूम घूम कर पता करते हैं। क्या क्या पता करते हो? हम अलग अलग जगह जाकर छोटे छोटे बच्चों पर नजर रखते हैं, उनके बारे में पता करते हैं। अगर उनके माँ बाप गरीब हुए तो हम उन्हें पैसे देके उनके बच्चे खरीद लेते हैं, और ज्यादातर हम बच्चों को किडनैप करते हैं, फिर उन बच्चों को हम विशाल को सौंप देते हैं। सर ये तुम्हारे चेहरे का नक्शा इसी चक्कर में बिगड़ा? जी मैडम, वो कुछ टाइम पहले कालीनगर चौक से एक बच्चा उठाया था। जिसका बच्चा था उस औरत को मुझ पर शक हो गया। उसने चिल्ला चिल्लाकर सारे चौल वालों को इकट्ठा कर लिया और विशाल के अलावा और कौन कौन शामिल है इसमें? सर वो अमित। अमित? कौन कौन अमित? अमित हमारे साथ इस धंधे में काफी समय से है। कहाँ मिलेगा ये? मुझे उसका घर तो नहीं मालूम, लेकिन वो मुझे मिलने के लिए आदर्श नगर बुलाता है। और हाँ सर, वो अक्सर सफेद रंग की गाड़ी से आता है। सफेद कार? नंबर याद है? मुझे नंबर तो याद नहीं है। नंबर याद नहीं है? उसके बारे में कुछ बताओ, कैसा दिखता है? जी हाँ सर, अमित देखने में गोरा है, दुबला पतला सा है। गोरा? स्केच बनवाओ उसका जरा। भाजी ले लो, भाजी ले लो। पालक 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 बिस्किट 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 पालक पालक अच्छा। ये उर्मिला, हाँ कविता, कहाँ थी रात भर तू? मैं बाद में बताती हूँ। अरे मेरी सुन तो पहले। कविता मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बताती हूँ बाद में। बात अरे अरे लेकिन सुन तो सही तू। उर्मिला जी। जी, आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। क्या हुआ साहब? आप ये बताइए, ये मंजू आपसे क्यों मिलने आई थी? साहब वो मेरे बेटे राजू के बारे में बताने आई थी साहब। क्या हुआ? मैंने तुम्हारे बेटे राजू को देखा है। मंजू विशाल के यहाँ काम करती थी। उसने जब राजू की हालत के बारे में बताया तो मैं विशाल के घर अपने बेटे को लेने चली गई साहब। आपका बेटा कैसे किडनैप हुआ था? किडनैप? नहीं साहब, वो किडनैप नहीं हुआ था साहब। कोई संस्था वाली आई थी, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़वाएंगे। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो उनकी बातों में आ गई, और खुद अपने राजू को उन्हें दे दिया साहब। और इस काम के लिए साहब उन्होंने कुछ पैसे भी दिए थे। तो आप
गई थी राजू को लेने के विशाल के घर पे। हाँ सर। और वहां जाके तुमने विशाल का खून कर दिया। साहब मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था वो मर जाएगा, मुझे नहीं पता था। तब बताओ क्या हुआ था वहां पर? साहब मैं अपने राजू को लिया और जैसे इस घर से निकलने लगी तभी विशाल वहां आ गया। इतनी हिम्मत तू यहाँ तक आ गई? हाँ, मैं अपने बच्चे को इस नर्क से निकालने आई हूँ और मैं इसे निकाल के रहूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तू इधर आ देख उर्मिला, तू अगर अपनी कभी यहाँ से नहीं गई ना तो मैं तेरी आंखों के सामने तेरे बच्चे को मार डालूंगा। नहीं 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 विशाल नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। विशाल मेरे बच्चे को वापस दे दो, नहीं तो क्या मुझे धमकी देती है? वो मेरे बच्चे को जान से मारने की धमकी दे रहा था। मैंने फूलदान उठाया और उसके सर पे जोर से दे मारा। नीचे गिर गया था और मैं अपने राजू को लेके वहां से भाग गई। तो तुमने विशाल को नहीं मारा? लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है, जब तुम्हारा बेटा राजू तुम्हें विशाल के पास से मिल गया तो फिर वो दोबारा गुंडों के हाथ में कैसे पहुंच गया? हाँ? साहब मैं जब अपने राजू को लेके विशाल के घर से निकली तो क्यों, किधर चली? हाँ मेरे लिए मेरे बच्चे की जान सबसे कीमती है साहब। मैं क्या करती, मेरे राजू को ले गए साहब, ले गए। देखिए आप हौसला मत हारिए, हम आपके राजू को जल्दी ले आएंगे। इस आदमी को पहचानते हो? अमित नाम है इसका। नो हेल्प, नो हेल्प। मैं अपने पैर पे खड़ा हो सकता हूँ। साहब आप एक काम करो, यहाँ सामने में एक बंगला है, वहाँ जाके पता लगाओ, वो सब बता देंगे। आप ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ये लो। जी कहिए। अमित है घर पे? जी नहीं, वो तो नहीं है। कहाँ गए? पता नहीं। आप? मैं उनकी पत्नी हूँ। और आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। हमें आपके घर की तलाशी लेनी। अरे नहीं, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। अगर उन्होंने मुझे पराये मर्दों के साथ बात करते देखा ना तो बहुत डांटेंगे। मैडम हमें अपना काम करने दीजिए, आप साइड में हो जाइए। अरे अरे रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, मैडम आप समझाइए ना। भाई साहब रुकिए भाई साहब। अरे भाई साहब, मेरे पति आएंगे ना तो मुझे बहुत मारेंगे। मैडम कम से कम आप तो समझाइए इन्हें। ये औरतों की विग, पेंसिल हिल वाली सैंडल है, ये इतने मॉडर्न कपड़े। ये अमित की बीवी तो इतने बड़ा घूंघट वाली है, ये पहनती होगी क्या ये सब?
ये विग, ये मॉडर्न कपड़े, ये सब किसके हैं? जी वो तो मैं कभी कभी उनके लिए बस। क्यों, क्या हुआ? आप जरा अपना घूंघट हटाएंगे? हे भगवान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पराये मर्दों के सामने अपना घूंघट नहीं उठा सकती। मैं तो औरत हूँ, मुझे दिखा दीजिए अपना चेहरा। नहीं। अरे नहीं। तो मर चुका है, किसी ने गोली मारी है इसे। कार चेक करो। ये देखो, गाल पे खरोच के निशान, विशाल के नाखून कहीं होंगे। यही है वो गोरा आदमी अमित जिसने विशाल का खून किया, अब खुद मारा गया। सर, हाँ? सर ये देखिए। कोई राजू तो नहीं है इसमें, या फिर कोई और बच्चा? मैडम, 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 आप ठीक हैं? होश में आइए। ठीक है आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप है कौन? मैं मंजू हूँ। मंजू। राजू कहाँ है? राजू, मुझे पता नहीं। वो लोग राजू को लेके गए हैं। मैं बचाने गई थी तो उन्होंने मुझे बांध के यहाँ डाल दिया। तो फिर राजू है कहाँ? इनको अंदर ले जाओ। पंकज, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। अभिजीत, हाँ? ये सैंडविच रेस्टोरेंट के इतने सारे बिल्स मलाड से यहाँ पे खाना मंगवाता था। अरे वो मैनेजर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। सर यहाँ पे कोई काम मिलेगा सर? सर मुझे इंटर्नशिप करना है सर। सर मैं फ्री में काम करूंगा सर। मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया हुआ है सर। यहाँ पे डिलीवरी बॉय बना दीजिए सर, प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू सर। इतनी पढ़ाई करके डिलीवरी बॉय का काम करोगे तुम? ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर। सर 2-3 घर हैं जिन्होंने वो सैंडविचेस मंगाए, जिसका बिल हमें अमित की गाड़ी में मिला है सर। सर एक बंगला है सर, जो बहुत ही सुनसान जगह, बहुत सिक्लूडेड है, आसपास कुछ भी नहीं है। वहाँ पे ये सैंडविचेस रेगुलरली डिलीवर हुए हैं सर। वही जगह लगती है। एड्रेस देना उसका जरा। ओके, 13 नंबर ना। एक काम करो, मैं उस एड्रेस से ऑर्डर करता हूँ, तुम डिलीवरी लेके वहाँ पहुँचो। ओके? यस सर, यस सर। हेलो, हाँ कहिए। 4 सैंडविच, एड्रेस? हाँ 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 हाँ, आ जाएगा, जल्दी भेज रहा हूँ। हाँ सुनो बेटा, सर मैं जाता हूँ सर, फ्री में डिलीवरी। हाँ हाँ जाओ, लेकिन डिलीवरी जल्दी करना। yes. हाँ जाओ।
मॉर्निंग सर। मैं सैंडविच लाया हूँ आपके लिए। आप लोगों ने मंगाया था ना? हमने कोई सैंडविच नहीं मंगाया था। अरे तो किसी और ने मंगाया होगा। एक मिनट। किसी ने नहीं मंगाया था। चलो जाओ यहाँ से। अब आ गया है तो खाना तो पड़ेगा। वहीं रुक जाओ। अगर बच्चे की जान की सलामती चाहते हो तो वहीं रुक जाओ। राजू अभी भी यही है, इसका मतलब डील नहीं हुई है। अच्छा बैठो बैठो बैठो। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, घबराओ नहीं। कौन है सबके पीछे? हमें कुछ नहीं पता, हमें जो बताया जाता है हम वही करते हैं। अच्छा, हम आपको आपकी मम्मी के पास ले जाने आए। सच में अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा बेटा, आपसे एक बात पूछनी। सर मैंने आपको बताया ना, हमारे पास सिर्फ चाबी रहती थी, फिर हमें यहाँ क्यों लाया गया? क्योंकि खूनी तुम में से ही कोई एक है। हम में से कोई एक? ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब के पास विशाल को मारने के लिए कोई ना कोई वजह है। क्यों मानसी जी? वजह? नो 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 नो, मेरे पास कोई वजह नहीं। वो तो बस विशाल मुझे तलाक देना चाहता था और मैं उसका भांडा फोड़ना चाहती थी, दैट्स इट। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसीलिए सबूत इकट्ठा कर रही थी तुम विशाल के खिलाफ। उसका पैसा ऐंठना चाहती थी ना तुम, और जब पैसा नहीं मिला तो खून कर दिया उसका। What? खून? नो 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 नो, मैंने उसका कोई खून नहीं किया। ये सब झूठ है, ये सब गलत है। उर्मिला जी, आपने हमें कहानी सुनाई, हमने वो कहानी मान ली, लेकिन आपने हमसे झूठ बोला कि वहां पर आप अकेली थी, जबकि आपके साथ एक और आदमी था। जब अपने बेटे को बचाने की कोशिश में आपने विशाल का खून कर दिया। नहीं साहब, ये झूठ है। मैं सच्ची बोली आपको। साहब मुझे नहीं पता विशाल का खून किसने किया है। मैं बस वहां अपने बच्चे को बचाने गई थी साहब, बस। और मंजू, तुम तो विशाल से नफरत करती थी। तुम्हारा पेमेंट जो काटा था उसने, इसलिए उसके घर की डुप्लीकेट चाबी बनाकर खून कर दिया उसका। नहीं मैडम, आईची शपथ, मैंने नहीं मारा विशाल साहब को। वो चाबी तो मैंने उर्मिला को देने के लिए बनाई थी। अच्छा तो चलो, सबने तो अपनी अपनी सफाई दे दी। अब बच्ची आप, भाभी जी आपका क्या कहना है? हा? वैसे आप भी विशाल जी के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं कि उनकी बीवी वो भी नहीं जानती है ना? तो क्या जरा बताइए ना हमें, क्या क्या रिश्ता था आपका और विशाल जी का? सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने आपको बताया ना सर, विशाल जी हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी थे। सर मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खा सकती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। शोना, बोलो ना। हाँ शोना जी बोलिए। आप तो एकदम चुप हो गए हैं, कुछ बोलिए। हाँ बोलता हूँ ना। ये ठीक कह रही है शोना, हम लोग तो सिर्फ अच्छे पड़ोसी थे। अच्छे पड़ोसी थे तुम लोग? तो फिर बताइए ललित जी, कौन खून कर सकता है इनमें से? हाँ ये मंजू होगी, बच्चे को लेने गई थी और विशाल को मार दिया। अच्छा, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता। विशाल का खून किया नहीं है, करवाया गया है। मालूम है किसने करवाया? क्या पूछना है अंकल? ये बताओ कि जब आप विशाल के घर पर थे तभी वहां पर आपने किसी और को देखा उसके साथ? हाँ। आप पहचानते हो उसे? हाँ।
मैंने विशाल का खून करवाया अमित से। मैंने ही पैसों के लिए बच्चों को बेचा। मुझे पैसे कमाने थे। पैसे कमाने थे तो कुछ भी करेगा। छोटे छोटे मासूम बच्चों को उनके माँ बाप से दूर रखा तुमने। पैसों के लिए इतना घिनौना काम किया। और जब मंजू ने राजू को पहचान लिया तो तुमने मंजू को भी मारने की कोशिश की ताकि वो तुम्हारे बारे में किसी को ना बताए। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना, तब तक फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा। अपने आसपास हो रहे अपराध और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना बहुत बहादुरी का काम होता है। और ये बहादुरी मंजू तुमने दिखाई, जिसकी वजह से राजू की जान बच गई। माँ, मैं भी एक दिन दया अंकल जैसा बनूंगा और सबकी मदद करूंगा। दया अंकल, प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे मिलने आते रहेंगे। अरे हाँ बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, मैं मिलने आता रहूंगा। क्या राजू, तुम तो बड़े ही बहादुर निकले यार। गुंडों के साथ रह के बिल्कुल डरे नहीं। जो बच्चा दया का दोस्त होता है कभी नहीं डरता है। हाँ अंकल। इधर आइए मैम, इस तरफ। बताइए मैम, क्या दिखाऊं आपको? तो ब्रेसलेट दिखाइए। हाँ बिल्कुल। और नेकलेसेस भी। ये देखिए मैम। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। सारे जेवर इस बैग में डाल दो, जल्दी। चल चल चल, जल्दी डाल। जल्दी जल्दी। नहीं 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 नहीं। हटिए हटिए, एक्सक्यूज मी साइड प्लीज, हटिए जरा। लूट लियो, हमारे को लूट लियो, बर्बाद कर दियो। कुछ कीजिए सर। घबराइए मत, हम लोग आ गए, हम लोग देखते। मार डालो, हमारे आदमी ने मार डालो। काफी नजदीक से गोली मारी है दया। पॉइंट ब्लैंक गोली मारी है। यहाँ इसके अलावा किसी और को भी चोट वोट लगी क्या? सर, हमारे दुकान में जितने भी मुलाजिम और ग्राहक थे ना, उनको गैस की वजह से बेहोश हो गए थे। उन्हें हमने अस्पताल भेज दिया है और मैं भी अभी हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ।
एक मिनट आप शांत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। अंकल इनको जरा बिठाओ। श्रेया जरा बाहर जाके पता करो, देखो कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है क्या, उससे पता करो। सर सर सारे जेवर चोरी हो गए सर, चोरों ने दुकान को धो डाला। सर चोरी के वक्त यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। आपके यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है? सिक्योरिटी गार्ड वो तो छुट्टी पर गया है। सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी पे, इसका मतलब कोई अंदर वाला ही इसमें मिला हुआ है। और इतनी बड़ी ज्वेलरी शोरूम को आप अकेले देख रहे थे? यहाँ पे 4-5 सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए थे। अकेलो कटे सीसीटीवी कैमरा है ना, सारे दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, देखो। पर उन्होंने रिकॉर्डर तोड़ दिया है। रिकॉर्डर तोड़ दिया मतलब उन्हें पता था कि रिकॉर्डर कहाँ पर है, पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। अच्छा उनकी शक्लें देखी आपने? कटे सर वो तो सब मास्क पहन कर आए थे और कुछ दिखाई नहीं दियो। लेकिन सर हमारे बड़े सर्वर में कैमरे की लिंक है, थे बैकअप चेक कर सको हो। ये किसको फोन लगा रहा है? शायद किसी को फोन करके बता रहे कि काम हो गया। अगर ये पता चल जाए कि आदमी किससे बात कर रहा है फोन पे, एक तरीका है, जरा जूम करो। सर नंबर डायल कर रहा है। इन्हीं नंबर को पता करना है। दया जरा पेन और कागज लेना फ्रेडी, थोड़ा पीछे लो। एक मिनट इसको और जूम करो। स्लो 0821892 2 या 3 2 3 4 सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करो। यस सर। नंबर बंद आ रहा है। सर ये नंबर भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा कुछ और ट्राई करो, देखो। 891 892 895 सर नंबर लग गया। क्या है? गाड़ी पर जो धूल है उसकी चिंता पड़ी है, हैं? और लोगों की आंखों में धूल झोंकते है उसका क्या? क्यों? सीआईडी कहाँ भागने की तैयारी कर रहा है? हाँ? साहब वो तो मैं भाड़ा ढूंढने जा रहा था। भाड़ा ढूंढने? जी। KAV ज्वेलर्स में? साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब। चुप। उस चोर ने तुम्हें क्यों फोन किया था KAV ज्वेलर्स में डकैती करने के बाद? साहब मैं एक ड्राइवर आदमी हूँ, फोन आता है तो आदमी को एक जगह से दूसरी जगह पिक करता हूँ और छोड़ता हूँ सर, ये मेरा काम है साहब। अच्छा लोगों को क्या चोरों को? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक? सर थोड़ा ज्यादा पैसा दिया था इसलिए मैंने छोड़ दिया था। कौन था जिसने तुम्हें फोन किया था? वो चोर कौन था वो? मुझे नाम नहीं पता, फोन आया तो मैं उस मैडम को पिक करने चला गया। क्या कहा? मैडम? जी। वो औरत थी? हाँ साहब, मुझे भी लगा था कि जेंट्स होगा, लेकिन गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले उसने मास्क निकाला, फिर बाल को इधर उधर किया, फिर सर उसने अपनी जैकेट और पतलून उतार दी जो उसने सलवार सूट के ऊपर पहनी थी। और कहां छोड़ा उसे तुमने? साहब RK रोड, यहां से 7 किलोमीटर दूर है। श्रेया तुम अभिजीत और दया के साथ उस लोकेशन पे जाओ।
सर मैंने यहीं पर छोड़ा था उस मैडम को। यहाँ पे? जी सर यहीं पे। यहाँ से कहाँ गई होगी? वो रही। ये थोड़ा जूम करना। DT कॉलोनी। यहाँ तो लगता है किसी सीरियल की शूटिंग हो रही है। हाँ सर, ना तेरा ना मेरा बड़ी हिट सीरियल है। तुम ये सीरियल देखते हो? अरे नहीं सर, मेरी वाइफ देखती है। ओह, एक तरफ ये टीवी सीरियल की शूटिंग चल रही है और एक तरफ आजादी के जश्न की तैयारी। काफी चहल पहल है, बच्चे काफी एक्टिव हैं यहाँ पे। पर सर इतनी बड़ी कॉलोनी में हम उस लड़की को कैसे ढूंढेंगे? यहाँ पर तो वो लड़की कहीं भी गुम हो सकती है। ये शूटिंग रोकेंगे तो वो सावधान हो सकती है। शूटिंग चलने देते हैं, इन लोगों में से किसी से पूछते हैं। ये तो अपनी हेयर ड्रेसर नैना है सर। हेयर ड्रेसर? क्यों, क्या हुआ सर? एक्चुअली KAV ज्वेलर्स में एक बहुत बड़ी डकैती हुई और हमें शक है कि ये लड़की उस गैंग में शामिल है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर। नैना तो पूरे दिन अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली। ये नैना इस वक्त कहाँ है? हमें वहां ले चलो। सर ये फ्लैट के अंदर ही है नैना। अजीब बात है सर। दरवाजा खुलवाइए आप। जी हाँ, अभी खुलवाता हूँ। अमित। हाँ, यस सर। आइए सर। आइए सर। सर मैंने कहा था ना, नैना यही है। नैना, नैना उठ। नैना, नैना, नैना। सर ये तो खराटे मार के सो रही है। और कौन रहता है यहाँ इस कमरे में? हमारी हीरोइन गौरी मैडम। कौन है ये गौरी? अरे सर आप गौरी मैडम को नहीं जानते? मशहूर टीवी एक्ट्रेस, हमारे सीरियल ना तेरा ना मेरा की ग्रेट हीरोइन। कहाँ है आपकी ये गौरी मैडम? सर अभी तो यही थी सर। नरेश जानता होगा उसको, क्योंकि वो गौरी मैडम का बॉय है और 24 घंटे उनके साथ रहता है। बुलाइए जरा नरेश को। जी हाँ। चाय का कब कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको फोरेंसिक भेज देते हैं और इनको ले जाओ हॉस्पिटल। देखो कैसी नींद आई है। सर ये रहा नरेश सर। कहाँ है गौरी मैडम? यही थी। मैडम बोली कि 3-4 घंटे कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। कहाँ है मैडम? 24 घंटे तुम रहते हो उसके साथ और हमसे पूछते हो कहाँ है मैडम? हाँ? उन्हें इस फ्लैट से बाहर जाते देखा किसी ने? नहीं। अरे यार वो इसी फ्लैट में थी या कहीं और थी? यही तो थी। सर यहाँ उनका मेकअप रूम है और शूटिंग की वजह से ये फ्लैट हम लोगों ने गौरी मैडम को लेके दे रखा था। सर बगल वाले फ्लैट में चेक करोगे सर? किस बात का इंतजार कर रहे हो? देखो सर, कभी करता हूँ सर। तो ये फ्लैट में क्या, यहाँ क्या करती है वो?
सर दरअसल यहाँ मेकअप रूम है और गौरी मैडम इसे मेकअप रूम के रूप में। गौरी मैम! बहुत बुरी तरीके से मारा है। खून किसी तेज धार वाले चाकू से किया गया है। जरा देखो, घर को अच्छी तरीके से चेक करो। यस सर। तुम तो कह रहे थे कि गौरी मैडम को वहां पे छोड़ा था, यहाँ इस फ्लैट में कैसे आ गई है? साहब मैं सच कह रहा हूँ, गौरी मैडम ने खुद मुझसे कहा कि 3-4 घंटे कोई मुझे डिस्टर्ब न करे। मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ, कहाँ मर गए थे? वो मैं खाना खा रहा था। खाना खा रहे थे? ड्यूटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें खाना लगता है? सॉरी मैडम, आपको क्या चाहिए मैं अभी ला के देता हूँ। कुछ चाहिए नहीं है, कुछ देर आराम करना है, तो ध्यान रहे 4-5 घंटे तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अब शक्ल क्या देख रहे हो मेरी, जाओ। हाँ। कमाल है, यहाँ पे सबको सोने की पड़ी है। वहां पे गौरी मैडम को सोना था, नैना सोई हुई थी। आप में से किसी ने गौरी मैडम को इस फ्लैट से बाहर निकलते हुए देखा था? सर गौरी मैम को तो नहीं, लेकिन हाँ हेयर ड्रेसर को मैंने इस फ्लैट से निकलते हुए देखा है। नैना को? लेकिन वो तो बगल वाले फ्लैट में सो रही थी। तो फिर इस फ्लैट से बाहर कौन निकला? जरा आप लोग इधर आइए, पीछे आइए, इधर आइए, हटिए। बड़ा अजीब चक्कर है यार, उसने गौरी को यहाँ पे देखा था और गौरी इस फ्लैट में पाई गई मरी हुई। और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि नैना इस फ्लैट से निकली और नैना यहाँ पे इस फ्लैट में सो रही थी। क्या चक्कर है? किसी ने गौरी को ना आते देखा ना जाते देखा? हाँ? अच्छा एक बात बताओ, ये फ्लैट गौरी के लिए था, ये किसका फ्लैट है? यहाँ पे कौन था? हाँ वो सर, शूटिंग के लिए भाड़े पर हम लोगों ने 2 फ्लैट लिए थे। एक ये फ्लैट गौरी मैडम के लिए और दूसरा हमारे हीरो के लिए सर। हीरो? कौन हीरो? सर वो अपना अनिकेत। सर टेबल के नीचे से ये धारियां मिला है, खून लगा है इस पे। सर ये तो हमने अपने शूट के लिए खरीदा था सर। तो फिर ये अनिकेत के कमरे में क्या कर रहा है? सर दरअसल सीन में अनिकेत इसे इस्तेमाल करने वाला था। कहीं इस अनिकेत ने असली जिंदगी में इसे इस्तेमाल तो नहीं कर दिया? हाँ? कहाँ है अनिकेत? हाँ? मालूम नहीं सर। अरे वाह, सीरियल का हीरो कहाँ है पता नहीं। सर उसे निकाल दिया। अच्छा एक्टर था सर, इसी बिल्डिंग में रहता है। इसी बिल्डिंग में? रेडी? जरा देखो उसके घर के क्या चक्कर है, कहाँ पे है वो? क्यों निकाला? ओ सर, शूटिंग पे गौरी मैडम ने हंगामा खड़ा कर दिया तो इसलिए उन्हें निकालना पड़ा सर। हेलो मैडम, आपको सीन समझा देता हूँ। हीरोइन हीरो को मिलने आती है, लेकिन हीरो गुस्से में, लेकिन हीरो गुस्से में यूं कोयता उठाता है। गोइंग फॉर टेक। थैंक्स। ऑल सेट? एवरीबॉडी रेडी? फील क्लियर? मैडम रेडी? मैडम जी आर यू रेडी? मैडम क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? मैं इस इंडस्ट्री की एक जानी मानी एक्ट्रेस हूँ, राइट? तो मैं इस छुछुंदर के साथ काम क्यों करूं? ना ही इसमें कोई हुनर है और ना ही तजुर्बा। देखिए गौरी जी, इस रोल के लिए 15 लोगों को रिजेक्ट किया गया था, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है और आप कह रही है मेरे भी हुनर नहीं है। यू चुपचाप यहां से दफा हो जाओ, नहीं तो इस सीरियल में क्या पूरी इंडस्ट्री में कहीं काम नहीं मिलेगा।
इसे यहाँ से हटाओ और कोई हिट हीरो लेकर आओ, नहीं तो आज ये शूटिंग नहीं होगी। और तब से हम लोग नए हीरो की तलाश में थे, और अब तो हीरोइन भी मर गई। मैं तो बर्बाद हो गया सर। चाहिए अनिकेत जब शूटिंग छोड़कर गया उसके बाद वापस लौटा था क्या? हाँ सर, लौटा था सर। मैंने उसे मैडम के कमरे की तरफ जाते हुए भी देखा था सर। और हाँ सर, उसके हाथ में कोयता भी था। ये लेके कहाँ जा रहे हो अनिकेत? सर, अनिकेत घर पे नहीं है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। सर, अगर आपके पास 2 मिनट का टाइम है तो कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। कौन है बुलाइए? आइए बच्चों, आइए। हेलो अभिजीत अंकल। हेलो। हेलो दया अंकल। हेलो। कहिए बच्चों, क्या कहना आप लोगों को? अंकल, क्या आप हमारे बिल्डिंग के इंडिपेंडेंस डे फंक्शन में आएंगे? क्यों नहीं बच्चों, जरूर आएंगे। ये रहा आपका इनविटेशन। वाह वाह वाह, किसे कहते हैं अय्याशी? काम धंधा छोड़ के चाय पिए जा रहे हो हैं? आपको बुरा लग रहा है? बिल्कुल। बस थोड़ी देर के लिए इस लेमन टी का स्वाद चख रहे थे। उस बेचारी नैना के नसीब में तो लेमन टी थी नहीं, उसके नसीब में तो थी नींद की गोलियां। एक मिनट सड़न की तूने क्या कहा अभी? नैना लेमन? क्या क्या मतलब क्या है तेरा? चल, नैना को किसी ने नींद की गोलियां दी थी इस लेमन टी के जरिए। लेमन टी में नींद की गोलियां? ये किसका काम हो सकता है? नैना तो गौरी की हेयर ड्रेसर है। नैना गौरी की हेयर ड्रेसर है और गौरी का बॉय भी है जो गौरी का सारा काम करता है, चाय वाय सब कुछ बना के देता है उसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बॉय ने ही नैना को चाय पिलाई हो? नींद की गोली वाली क्या नाम है उसका? सर वो है ना, नरेश। नरेश, बुलाओ इस नरेश को ब्यूरो में, जरा हम भी चखते हैं उसके हाथ की चाय। 1 मिनट बॉस। हाँ, एक चीज यहां भी देख लो। ये हाँ, ये देखो, इसके सर पर देखो, ये क्या है? क्या ये? तुम्हें नहीं मालूम क्या है ये? नहीं, तो मैंने जिंदगी में कभी खून देखा ही नहीं ना। यार मजाक मत करो, सीधी सीधे क्यों नहीं बताता? अरे बॉस, ये खून के धब्बे हैं, लेकिन ये खून के धब्बे इस लाश के नहीं। फिर पहले बुझा रहा है यार, सीधा सीधा बोलना है किसके ये तो बता। खूनी के। खूनी के? देखो बॉस, मेरे ख्याल से ये जो गोली लगी है ना इसके यहाँ सर में, इस गोली के इंपैक्ट की वजह से, इसके प्रभाव की वजह से जरूर खूनी के चेहरे पर भी चोट लगी होगी। खूनी के चेहरे पर गोली के इंपैक्ट से चोटें आई होगी, खून भी निकला होगा, जला भी होगा। सर, अगर ऐसी बात है तो वो जरूर कोई हॉस्पिटल में। नहीं 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 नहीं, खूनी कभी किसी हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। वो गया तो किसी छोटे से क्लिनिक में या फिर किसी जनरल प्रैक्टिशनर के पास, किसी डिस्पेंसरी में। KAV ज्वेलर्स के आसपास जितने भी क्लिनिक्स है, जितने भी डॉक्टर्स है, डिस्पेंसरीज हैं, सब में जाकर पूछताछ करते हैं। साहब, मुझे क्यों यहाँ लाया गया है और ये सब क्या है? तुम्हें यहाँ चाय पिलाने के लिए लाया गया है। बनाओ ना, खुद बनाओ। लेकिन साहब, मैं लेमन टी
नहीं पीता। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि तुम लेमन टी पीते नहीं हो, चाय बनाकर पिलाते हो, है ना? हाँ हाँ। कोई बात नहीं, फिर भी बनाओ। बनाता हूँ। जैसे भी। हाँ। ये चाय पियो ना। तुम पियो। क्या हुआ? स्वाद में कुछ गड़बड़ है ना? कुछ तो है। क्या हो सकता है? मैं बताऊं स्वाद में क्या कमी है? नींद की गोलियों की। वो नींद की दवाई जो तुमने चाय में डालकर नैना को पिलाई थी। साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने नैना को चाय वाय नहीं पिलाई थी, और वैसे भी मैं गौरी मैडम का बॉय हूँ, नैना का नहीं। तो वे नींद की दवाई गौरी के कमरे में कैसे है? गौरी के कमरे में जो हमें चाय मिली उसमें नींद की गोलियां थी। मुझे नहीं पता साहब। हाँ, ये सच है कि गौरी मैडम का सारा काम मैं करता था, लेकिन हाँ, चाय वो खुद बनाती थी। मतलब चाय के कप को मुझे भी हाथ नहीं लगाने देती थी। साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब। सर, अगर इसने चाय नहीं पिलाई तो इसका मतलब है नैना को गौरी ने चाय पिलाई, वो भी जानबूझकर। गौरी नींद की दवाई वाली चाय नैना को पिलाती है, नैना के कपड़े पहनकर दूसरे फ्लैट में से गायब हो जाती है। दूसरे फ्लैट में से जाती तो है, पर बिना चाबी के, बिना ताला तोड़े। ये कैसे? हेलो। अच्छा, उस डॉक्टर का पता चल गया जिसने उस आदमी का इलाज किया था। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम लोग सीआईडी से हैं। बताइए सर, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि आपके पास कोई पेशेंट आया था जिसके चेहरे पर जलने के जख्म थे। जलने के जख्म? जी सर, याद आया। वो बड़ा ही अजीब आदमी था सर। लाख बार पूछने के बाद भी उसने नहीं बताया कि उसे जख्म कैसे लगा, और फिर बोला कि माचिस की तीली से जल गया। एक बात तो अच्छी है कि आपने उस आदमी को अच्छी तरह से देखा है। आप हमारे लिए एक बढ़िया सा स्केच बनवा दीजिए। जी सर, बिल्कुल। एक बात तो पक्की है, चोरी करने वाले ने चोरी करने से पहले पूरे इलाके का मुआयना किया होगा, खास करके KAV ज्वेलर्स। ये गौरी के साथ जो आदमी चोरी करने आया था वो जरूर यहीं कहीं किसी दुकान पर या मोड़ पर KAV ज्वेलर्स पर नजर रखने के लिए खड़ा रहा होगा। काम करो, आसपास जितनी भी दुकानें हैं जरा पूछताछ करो, अच्छी तरह से देखो, कुछ पता लगता है क्या। जाओ। आश्रया? सर, ये फोटो स्टूडियो वाला कह रहा है कि इसने किसी को आते जाते तो देखा नहीं है, लेकिन इसकी दुकान पे ये जो CCTV कैमरा लगा है, इसका फुटेज हम चेक कर सकते हैं। श्रेया, वैसे KAV ज्वेलर्स तो यहीं पर है, तो जरूर उस आदमी ने यहीं से नजर रखी होगी। चलो इसका CCTV फुटेज चेक करते हैं।
जरा पॉज करो, अब उस आदमी पर जूम करो। सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। यहाँ गाड़ी पार्क करके ये केवी ज्वेलर्स पर नजर रख रहा था। रेडी, गाड़ी का नंबर उठाओ। सर उसके हाथ में तो वही चोरी वाली बैग है जिसमें जेवर भरे गए थे। तो मतलब अंदर कोई जेवर के लिए इंतजार कर रहा है। रेडी श्रेया, तुम लोग इधर बाहर से देखो, हम लोग पीछे की तरफ से जाते हैं। अनिकेत, इतनी देर क्यों लगाती तुमने? ये कोई तरीका होता है काम करने का? इस गोली के इंपैक्ट की वजह से, इसके प्रभाव की वजह से जरूर खूनी के चेहरे पर भी चोट लगी होगी। सुनो, क्या मैं जा सकता हूँ? अबे रुक जा, पहले देख तो लो माल है कि नहीं। क्या बात है जीत, तुमने तो बहुत बड़ा हाथ मारा है। मैं जाऊं? हाँ चाहेगा तो जरूर। सीधे ऊपर। ये देखो मेरे, चल नीचे। जेवरों की डिलीवरी हो रही है, हैं? और तुम हीरो के भेष में डकैती और खून का धंधा करते हो। तुम दोनों ने मिलकर गौरी की हत्या की है। गौरी मर गई? ज्यादा ड्रामा मत करो तुम लोग, समझे? सर मैं कुछ नहीं जानता सर, मुझे इस बारे में नहीं पता कुछ। हाँ तो अपने कमरे में गौरी से मिलने के बाद वहां से गायब क्यों हो गए तुम? सर मैं सच कह रहा हूं सर, मैं पता नहीं सब में कैसे फंस गया। सर मैं सर एक मोहरा हूं जिसका गौरी ने इस्तेमाल किया। यहाँ फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है, समझे? डायलॉगबाजी बंद करो और मुद्दे पे आओ। सर मैं गौरी के कमरे में गया था, लेकिन वो नहीं थी। तब मैं अपने कमरे में गया अपना सामान लेने के लिए। जैसे मैंने चाबी से दरवाजा खोला तो देखा गौरी ऑलरेडी वहां खड़ी है। एक मिनट, ये अनिकेत चाबी से फ्लैट का दरवाजा खोल के अंदर जाता है तो गौरी को सामने खड़ा पाता है। वो बंद कमरे में पहुंची कैसे? इसका मतलब है इन दोनों फ्लैट्स में ऐसा कुछ है जो हमारी नजर से चूक रहा है। वहां दोबारा जाके चेक करना पड़ेगा। इसके पीछे देखो। रेडी, इधर नीचे देखो। रेडी? सर एक काम करो, जरा वो स्टूल लेकर आओ। कुछ है? हाँ सर।
आपसे। देखा, तो ये है वो खुफिया रास्ता जहां से गौरी उस फ्लैट में से इस अनिकेत के फ्लैट में घुस आई। सर, गौरी के अलावा कोई और भी आया यहां से? अच्छा, तो ये है वो। क्या हुआ, नींद पूरी नहीं हुई आपकी अभी? आइए आइए प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब आइए। जेवरों की चोरी, KAV ज्वेलर्स में सेल्समैन की हत्या और गौरी का खून, इन सब में हर एक ने कोई ना कोई किरदार जरूर निभाया है। क्यों निकेत जी? DT कॉलोनी में रहने वाला अचानक हीरो बनने का मौका मिल गया था जिसे, गौरी ने वो सपना तोड़ दिया। तो निकल पड़े उसे मारने के लिए, क्यों? नहीं सर, मैंने गौरी को नहीं मारा सर। जब मुझे शूट से निकाला गया तब गुस्से से मैं वहां से चला गया था, लेकिन जब वापस लौटा तो प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि गौरी से माफी मांग ले। मैं गया गौरी के कमरे की तरफ, मैंने दरवाजे को दस्तक दी लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैं अपने कमरे की तरफ गया, मैंने ताला खोला तो आप यहाँ? अगर इस सीरियल में काम करना चाहते हो तो जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। ये बैग लो और जहां मैं बोलती हूँ इसे वहां पहुंचा दो। और अगर तुमने ये काम ठीक से कर दिया तो समझो तुम्हारा रोल पक्का। सर, मुझे सिर्फ अपना करियर दिख रहा था, मुझे कुछ नहीं सोच रहा था। मैं पागल हो गया था सर। हीरो बनने के जुनून में तुम बैग लेकर चले गए, ये भी नहीं देखा कि उस बैग के अंदर क्या है। हाँ? और जीत, गौरी के खास दोस्त, खून चोरी, ये तो तुम्हारा पेशा है ना? हाँ? गौरी को तुमने ही बहकाया था, क्यों? मैंने ही बहकाया था गौरी को। उसे यही कहकर डराया था कि रंगमंच की दुनिया में कोई भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता। इनफैक्ट ये शॉर्टकट से पैसे कमाने का रास्ता मैंने उसे दिखाया था। शॉर्टकट मतलब लूट मार? हाँ? हाँ सर, DT कॉलोनी की बिल्डिंग में एक फ्लैट में जो खुफिया रास्ता है, इसके बारे में गौरी को पता था। उस दिन उसने कैसे भी करके शूट को रुकवाया और चोरी करने पहुंच गए। लेकिन मेरे हाथों सेल्समैन का खून हो गया सर, और मुझे वहां से भागना पड़ा और मैं वो बैग वहां पर भूल गया सर। अगर वो बैग मुझे पहले मिल जाता तो शायद मैं अब तक। बैग लेते या ना लेते, पकड़े तो तुम जाते ही। और आप लोग, गौरी को मारने की नियत तो आप लोगों की भी थी, क्यों? सबकी कहानी अच्छी है, लेकिन खून किसने किया ये कोई नहीं बता रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर हम बता देंगे। खूनी वही है जिसके कपड़ों पे ये डिजाइन बना है। नरेश जी,
बोल, गौरी का खून क्यों किया? जिसे सालों पहले मारना चाहिए था उसे इतने दिनों बाद मारा। जानवर से भी बदतर सलूक करती थी मेरे साथ, ठीक से खाने नहीं देती थी, ढंग की तनख्वाह नहीं, मेरे आजादी छीन ली थी, तक आ चुका था। अब मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। जीत, तुमने गौरी को गलत रास्ते पे धकेला और तो और किसी का खून भी कर दिया। तुम्हें तो फांसी ही होगी। आजादी के लिए खून कर दिया, पर मिला क्या? जेल की सलाखें। अब जिंदगी भर सड़ते रहना जेल की सलाखों के पीछे। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराया, हमें गुलामी से तो बचा लिया, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें इस देश को बचाना है। ऐसे कई असामाजिक ताकतों से और इरादों से देश को हमें बचाना है, उसे सुरक्षित रखना है। ये एक जंग है जिसे हमें जीतना है, और जीतेंगे जरूर अगर हम सारे एक हो जाएं। और तभी हम कहेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई।